इसलिए आज हमने प्रेस वार्ता की और अभी हमने चर्चा की, अपनी पार्टी के लोगों से, शाहनवाज जी से चर्चा की, छोटे खान से चर्चा की, हमने जो साथी आए उनसे चर्चा की और अभी आरपी सिंह जी से भी चर्चा होनी है कि भाई कैसे हम और आप मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो मैंने भी मुद्दे बताए वो जनता के मुद्दे हैं, नीचे के मुद्दे हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्तर से किसान आंदोलन में दो ही झंडे दिखते थे, किसान यूनियन के हरे झंडे या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझसे पूछा जा रहा कितना परसेंटेज वोट है, एकमात्र पार्टी है जो हिंदुस्तान के हर जिले में मौजूद है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये विश्व भर की पार्टी है। चाइना में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य है, नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य है, और अभी श्रीलंका में भी लाल झंडा राष्ट्रपति बनाया है चुनावों में। तो ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये विश्वव्यापी आंदोलन है। उसके अंग हमारे आरपी सिंह बन गए हैं और ये इस चुनाव को गरीब जनता की लड़ाई के रूप में और दुनिया के पैमाने सर ये जो कार्यकर्ता तो इसी समाज से छटकर जाते हैं, इसी समाज से होते हैं। जहाँ बेड का नाम लगा तुरंत उनके दिमाग में आता है ये तो आदमी दलित है, इसका आगे बढ़ाने से लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो समाज से छटके जाते हैं ना कार्यकर्ता। क्या इन आरपी सिंह को एक्सेप्ट करेंगे ये कार्यकर्ता, जनरल लोग जो कार्यकर्ता? क्यों नहीं करेंगे? आरपी सिंह में क्या कमी है? दूसरे जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे ज़्यादा जनसेवक हैं, संघर्ष किया, आरक्षण बचाओ के नाम पर किया, दलितों अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर किया, अल्पसंख्यकों के गहरे सवालों पर उन्होंने लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक आंदोलन किए हैं। और जो बात आप कह रहे थे कि राशन की समस्या, और यही तो हमारी पार्टी इन्हीं समस्याओं पर लड़ती है। पेंशन, मकान, मोदी जी कहते हैं हमने सबको मकान बनवा दिए। हम अभी आपको एक सूची दे देंगे, मीरापुर क्षेत्र में ही कितने लोग बेघर हैं अभी तक, उनको मकान नहीं बनाए गए। और जो मकानों के लिए धनराशि दी जाती है उनसे क्षेत्रीय नेता रिश्वत लेते हैं, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, 25,000, 30,000, 40,000 उनसे लिए। इसी सब के खिलाफ तो लड़ना है ना। ये तो नीचे धन और धरती भटके रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, इसी आवाज़ को उठाने वाली पार्टी है। देखिए ये तो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे। हमें अब जो आरपी सिंह सर, आरसी गहरा राष्ट्रीय संयोजक। नाम बताओ सर, या आप खुद परिचय दो। मेरा नाम आरसी गहरा, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी। सर मैं बिल्कुल कंटे का सवाल पूछ रहा। आरपी सिंह की जड़ें इतनी मजबूत हैं यहाँ पश्चिम में, क्या आपकी पार्टी इनको जिता पाएगी या नहीं जी? क्योंकि जातिवाद ने 10 साल में जड़ें इतनी मजबूत कर ली, इतनी मजबूत कर, दलित कैंडिडेट को देखते सार अदर बिरादरी भाग जाती है। क्या उन्हें आप जो इसकी तरफ ला सकते हैं, आरपी सिंह की तरफ? आपको शायद जानकारी नहीं है, आप सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि आरपी सिंह की जड़ें दलितों में। आरपी सिंह की जड़ें हर जाति में हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से जब से हम काम कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसमें जो है क्या बोल रहे हैं, खड़ीक भी आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं, चमार भी आते हैं, जाटो भी आते हैं, इवन जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको ओबीसी कहते हैं, उनमें से भी बहुत लोग आते हैं। तो आरपी सिंह को जब रिजल्ट खुलेगा वोटिंग का तब आपको पता चल जाएगा। अकेले चमार जाति ही नहीं, तमाम जातियाँ दिल से चाहती हैं, उनके काम से चाहती हैं। उनका काम करने का तरीका, हम लोग का जो काम करने का तरीका रहा, हमने पहली बार सहारनपुर में रेल रोक के आंदोलन किया था तो हेडिंग छपा था अखबारों में, अब दलितों ने भी रोकी रेल। इसका मतलब उससे पहले दलितों ने रोकी ही नहीं थी। तो शुरुआत की और जंतर मंतर पे रामलीला ग्राउंड भरा है, जंतर मंतर पे बहुत प्रोग्राम किए हैं। और ये लड़ाई आज से नहीं, 2011 से ये संगठन खड़ा किया था और 2011 से आज तक बराबर उस संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि संगठन के माध्यम से भेजना असेंबली में या पार्लियामेंट में संगठन के माध्यम से भेजना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए पार्टी का गठन किया है। पार्टी का नाम भी राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी है। लोक की सत्ता का ही समर्थन करेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं वो 90% और 10% वालों के हैं। 90% के मुद्दे जो हैं, मजदूरी है, रोज़गार है, पेट भरने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, पीने को पानी नहीं है। अभी दिल्ली भारत की राजधानी है, कल मैं देख रहा था टीवी पे, दिल्ली की राजधानी में शकूर बस्ती एक जगह, शकूर बस्ती के बराबर में बसा हुआ है श्रीनगर। 12,000 की आबादी है। कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे वहाँ के एमएलए को, जैन वहाँ का एमएलए है।
पीने को पानी नहीं मिलता है। ऐसे लोग इस देश की सत्ता संभाले हुए हैं जो पीने को पानी नहीं दे सकते और क्या देंगे। ये लड़ाई पहली या अंतिम लड़ाई नहीं है, ये मुसलसल लड़ाई है। इस देश में सही बात तो ये है कि साम्यवाद का आना बहुत ज़रूरी है। साम्यवाद अब से बहुत पहले इंडिया में आ जाना चाहिए था, और साम्यवाद अगर इंडिया में अब से पहले आ गया होता तो चाइना से बड़ी ताकत के रूप में इंडिया दुनिया में उभर के आया होता। समझ रहे हैं आप बात? तो इसलिए आप इस बात में मत जाओ कि आप केवल वहीं तक सोच। आपका पहुंच, आपका आना, आपका मिलना अलग बात है। हम पूरे प्रदेश में घूमते हैं, दूसरे प्रदेशों में घूमते हैं, सब जगह जाते हैं और सब जगह जाकर देख, चूँकि उनके मन की बात करते हैं। हम रिक्शा वाले की बात करते हैं, हम दिहाड़ी मजदूर की बात करते हैं, हम सफाई कर्मचारी की बात करते हैं, हम मोची की बात करते हैं, हम मालिक की बात करते हैं। किसको छोड़ा हमने? हम तो बात ही, और हम किसकी बात करेंगे? हम फोर्स पर, एक पत्रिका है वर्ल्ड की फोर्ब्स, उसमें छपते हैं करोड़पति कितने। आज भी उस वो पत्रिका में छपने वाले नाम हर साल इंडिया के करोड़पतियों की गिनती बढ़ जाती है। और जिस तरह से इंडिया के करोड़पतियों की गिनती बढ़ रही है, उसी तरह से इंडिया के भूखे पेट सोने वालों की गिनती भी शासन में बढ़ रही है। हम इस देश में एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे, ये हमारा निश्चय है। यही लड़ाई हमारी आखिर तक होगी, और सीपीआई की लड़ाई भी, सीपीएम की लड़ाई भी यही है। हमारे विचार मिलते हैं, इसलिए दोस्ती हुई है और ये दोस्ती लंबी चलेगी। ठीक है। देखिए भाई, ये तो संयुक्त प्रेस वार्ता थी और इस वार्ता में ये घोषणा की कि आरपी सिंह को जो मीरापुर का चुनाव लड़ा जाएगा विधायक का। और ये लोगों देखे भाई पक्का इरादा कर लिया, कहने के बाद मजदूरों की सरकार लानी, गरीबों की सरकार लानी, रिक्शा वाले की सरकार लानी, खेती और मजदूर की सरकार लानी। तो इसलिए आरपी सिंह को जो मीरापुर का पर्चा के लिए कहेगा। दोनों संयुक्त पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी। मैं मास्टर चमार। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।